बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोगों ने लेसन प्लानिंग को डिस्कस किया था। लेसन प्लानिंग पर्टिकुलरली अबाउट इम्प्रूविंग स्पीकिंग स्किल्स। बच्चों की स्पीकिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जाता है उसके लिए हमने लेसन प्लान पढ़ा था। उसके लिए हमने लेसन प्लान करना था। तो आज हम उसी की एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे कि स्पीकिंग स्किल के लिए हम एक मॉडल लेसन को लेके चलेंगे, उसको डिस्कस करेंगे कि कैसा हो सकता है। देन आप इसी मॉडल को और जो पीछे वाला कल वाला हमने फ्रेमवर्क डिस्कस किया था लेसन प्लान का, आप इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए अपना एक लेसन प्लान करेंगे किसी रियल लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो मैंने कोशिश यही की है कि एक रियल लाइफ सिनेरियो में से ही लेसन को प्लान किया जाए। एज यू आर शोइंग इन योर लैपटॉप स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन। तो लेसन प्लान विजिट टू फास्ट फूड रेस्टोरेंट चीजियस के। हम लोग चीजियस का विजिट करने जा रहे हैं। वैसे तो आप लोगों ने काफी दफा चीजियस को विजिट किया होगा, लेकिन आज हम उसको थोड़ा सा अपने एकेडमिकली भी उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि उससे हम अपना तालीमी फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो देखिए, दिस लेसन प्लान प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग इंग्लिश स्पीकिंग स्किल यूजिंग द टॉपिक ऑफ विजिटिंग अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट इन पाकिस्तान। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हमारे पास आपको पता है प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशंस आ जाती हैं। प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशंस जो इब्तदाई मालूमात होती हैं वो यहाँ पर मैंने नहीं लिखी हुई, वो आप लोगों ने लिख लेनी है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक जनरल ऑब्जेक्टिव होता है और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव देखें, जनरल ऑब्जेक्टिव में टू एनहांस स्टूडेंट्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन इंग्लिश एज अ होल, वो हम स्पीकिंग स्किल का यहाँ पर बना रहे हैं। टू इम्प्रूव फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन एंड वोकैबुलरी रिलेटेड टू ऑर्डरिंग फूड at fast food restaurant, to familiarize students with common restaurant phrases and scenarios in Pakistani context. तो नेक्स्ट हमारे पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो पर्टिकुलरली किसी एक टॉपिक के रिलेटेड होते हैं। तो अब हमारे ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट के रिलेटेड होंगे, उसके रिलेटेड उसके मुताल्लिका जो चीज़ें होंगी उनके रिलेटेड होंगे। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं जो खुसूसी मकासद हैं। पहला देखें, स्टूडेंट्स कैन कॉन्फिडेंटली ऑर्डर फूड एंड ड्रिंक्स इन इंग्लिश एट अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्पीकिंग स्किल ही सिखा रहे हैं कि वो जब भी किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे जाएंगे तो वो कॉन्फिडेंटली इंग्लिश के अंदर अपना ऑर्डर नोट करवा सकेंगे, ऑर्डर कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स कैन यूज बेसिक कॉन्वर्सेशंस फ्रेजेस लाइक आई वुड लाइक, कैन आई हैव एंड कैन आई गेट। तो इस तरह के जो वो फ्रेजेस हैं जो आप उस रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ, वेटर्स के साथ या दूसरे स्टाफ के साथ आपने कम्युनिकेट करना है, तो आप उन छोटे छोटे फ्रेजेस को यूज कर सकोगे। स्टूडेंट्स विल एबल टू यूज दीज फ्रेजेस। स्टूडेंट नेक्स्ट थर्ड देखें, स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस एंड डायरेक्शंस फ्रॉम अ कैशियर और सर्वर। कि हम उनसे जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं हम उनको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। इस काबिल हो जाएंगे कि हम उनको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड उस प्रोफेशन की अपनी एक लैंग्वेज टर्म्स होती हैं, उसका एक लैंग्वेज का रजिस्टर होता है। तो उस स्पेसिफिक फील्ड या उस स्पेसिफिक चेन के अंदर हमें वही लैंग्वेज के वर्ड्स बोलने पड़ते हैं। तो इसी तरह रेस्टोरेंट के अंदर भी, किसी भी आप रेस्टोरेंट के अंदर जाएं, तो चाहे वो आपका कॉन्टिनेंटल खानों का हो, चाहे वो आपका फास्ट फूड या जंक फूड का हो, या किसी भी किस्म का हो, तो उसके अंदर आपको तकरीबन एक जैसी ही वोकैबुलरी को यूज करना पड़ेगा। तो जी, ये हमारे पास जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव थे। यहाँ तक अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो यू मे आस्क योर क्वेश्चन और यू मे शेयर योर वर्ड्स विद मी, नॉट ओनली विद मी बट विद क्लास। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन?
ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट एवी, उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम लोगों ने लिस्ट ऑफ एविएट्स बनाना होती है। लिस्ट ऑफ एविएट्स क्या हो सकती हैं? लिस्ट ऑफ एविएट्स आपके पास विजुअल्स भी हो सकती हैं, आपके पास ऑडियोज भी हो सकती हैं, और आप इंटरेक्टिव एविएट्स को भी यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है, जब आपने लेसन प्लान करना है तो आपके पास अवेलेबिलिटी किन चीज़ों की है, किन एविएट्स की अवेलेबिलिटी आप लोगों के पास है। आपने अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से एड्स को प्रिपेयर करना है। वो विजुअल एड्स हो सकती हैं, वो ऑडियो एड्स हो सकती हैं, वो इंटरेक्टिव एड्स हो सकती हैं। और हद्दुल विसा हद तक कोशिश ये करनी है कि आपकी जो एविएट्स हो वो लो कास्ट एविएट्स होनी चाहिए, मिनिमम खर्चा होना चाहिए उनके ऊपर। विजुअल्स क्या हैं जी? विजुअल्स के अंदर जिनको हम देख सकते हैं, ऑडियो जो सुनाई देने वाली, और इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजिकल बेस्ड जो एविएट्स होती हैं उनको हम इंटरैक्टिव कहते हैं। तो विजुअल एड्स में क्या हो सकता है जी? हमारे पास इमेजेस ऑफ चीजेस रेस्टोरेंट हो सकता है, उसके एक्सटीरियर के इमेजेस हो सकते हैं, उसके इंटीरियर के इमेजेस हो सकते हैं। इंटीरियर के इमेजेस आप सोच रहे होंगे, अमूमन आप लोग जाते हैं वहाँ पर बर्थडे कॉर्नर बना होता है, वहाँ पर प्ले लैंड होता है, वहाँ का एक कोई मखसूस कोना होता है, उनका मखसूस एक फर्नीचर का स्टाइल एक अलग होता है, एंड मेन्यू आइटम्स हो सकती हैं आप चीजेस की, वो बच्चों को दिखा सकते हैं। स्लाइड शो फॉर पॉपुलर चीजेस डिशेस। तो ऑडियो में ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ टिपिकल चीजेस रेस्टोरेंट साउंड्स के, जो चीजेस के अंदर जो किसी भी, यानी कि हम तो चीजेस की एग्जांपल ले रहे हैं ना, जो किसी भी रेस्टोरेंट का जो एक उनका मखसूस साउंड होता है, कुछ उन्होंने वो एक अपना ब्रांड सॉन्ग रखा होता है कि जो वो चलाते हैं, या जो उनकी अपनी ब्रांड एडवर्टीजमेंट होती है, वो आप बच्चों को दिखा सकते हैं। ऑर्डर टेकिंग आप वो लेते दिखा सकते हैं, फूड प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो आप सुनवा सकते हैं, कस्टमर चैटर है, चीजियस एडवर्टाइजिंग एंगल है। तो ये चीजें आप बच्चों को दिखा सकते हैं। तो इंटरैक्टिव में क्या है जी? आप ऑनलाइन मेन्यू दिखा सकते हैं, चीजेस की वेबसाइट विजिट करवा सकते हैं, इंटरैक्टिव मैप शोइंग चीजेस, लोकेशंस हो सकती हैं, इंटरैक्टिव क्विज और चीजेस मेन्यू आइटम्स हो सकती हैं। तो आप चीजेस की जगह पे अगर कोई और रेस्टोरेंट रखते हैं, कोई और चीज रखते हैं, तो उसको भी आप इनके साथ रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड के अंदर कल भी हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है, टास्क बेस्ड अप्रोच होती है, और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। क्योंकि अब हम रियल लाइफ सिनेरियो की बात कर रहे हैं, तो रियल लाइफ सिनेरियो वहां पर बच्चों को ले जा भी सकते हैं, वहां पर डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एक्चुअल प्रैक्टिस उनको वहां पर करवा सकते हैं। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या है जी? दिस मेथड फोकस ऑन रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन एंड इनकर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन। जरूरी नहीं कि आपने ये तीनों के तीनों मेथड्स एट द सेम सेम टाइम कॉन्करेंटली आपने यूज करने हैं। आप इनमें से एक भी कर सकते हो, आप इनमें से दो को भी मिक्स कर सकते हो। हमारे यहाँ अमूमन ये समझा जाता है कि टीचिंग मेथड्स में जब पूछा जाए ना कि सबसे बेहतरीन टीचिंग मेथड कौन सा है, तो हम लोग ये जवाब देते हैं कि सबसे बेहतरीन इक्लेक्टिक अप्रोच होती है। इक्लेक्टिक अप्रोच से मुराद ये होता है कि आपने जो मुख्तलिफ टीचिंग मेथड्स अवेलेबल हैं उनमें उनको इस तरह से सभी को मिक्सअप करके यूज करना है, ताकि मैक्सिमम हम लर्निंग आउटकम्स को अचीव कर सके इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो जब हम मुख्तलिफ टीचिंग मेथड्स को मिलाकर यूज करेंगे अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर, अपनी क्लास के अंदर, तो वो क्या कहलाएगी? वो इक्लेक्टिक अप्रोच कहलाएगी। तो कम्युनिकेटिव टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग में दिस मेथड फोकस ऑन रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन एंड इनकर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, टास्क बेस्ड लर्निंग। आप बच्चों को कोई टास्क असाइन करते हो, स्टूडेंट्स कंप्लीट टास्क दैट इन्वॉल्व यूजिंग लैंग्वेज इन अ मीनिंगफुल वे। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, दिस मेथड इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग क्लियर एक्सप्लेनेशंस, एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज, कि आप उनको रियल लाइफ में
अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हो। तो जी यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू मे शेयर योर क्वेश्चन प्लीज। आवाज बाकी लोगों को आई थिंक सो आ रही है। अगर आप एक दो लोगों को नहीं आ रही, इट्स मीन के प्रॉब्लम उनकी तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं है प्रॉब्लम। जी यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप क्वेश्चन डिस्कस करें, या आप कोई बात शेयर करना चाहते हैं क्लास के साथ तो आप अपना आइडिया शेयर करें, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ये सारे लोग सो गए हैं? कम से कम थोड़ा सा एंगेजमेंट अपनी शो किया करें। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं प्रीवियस नॉलेज टेस्ट की तरफ। ए लिस्ट ऑफ एविएट्स और टीचिंग मेथड्स के पास हम बाद हमारे पास आता है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। तो प्रीवियस नॉलेज टेस्ट में आप बच्चों से पूछेंगे कि जो सबका मालूमात है उनका आप उनसे लेंगे, ताकि आप उन अपने टॉपिक को रियल लाइफ के साथ आप उनको जोड़ सकें, इंटीग्रेट कर सकें। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप बट विच वन इज योर फेवरेट रेस्टोरेंट, फास्ट फूड रेस्टोरेंट आपका फेवरेट कौन सा है, आपको फास्ट फूड में कौन सी फूड पसंद है, आप वहां पर जाके कैसे किस सिटिंग एरिया में बैठना चाहोगे, ओपन एरिया के अंदर बैठना चाहोगे या इंडोर बैठना चाहोगे। तो आप मुख्तलिफ इकसाम के सवालात कर सकते हैं प्रीवियस नॉलेज टेस्ट के अंदर, जिसको हम इन शॉर्ट पीके टेस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है जी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फास्ट फूड, इसके रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन हो सकते हैं उसकी कुछ नौइयत देख लेते हैं। आस्क स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब देयर फेवरेट फास्ट फूड रेस्टोरेंट एंड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, दिस विल असेस देयर फेमिलियरिटी विद द कॉन्सेप्ट। तो उसके बाद वोकेबलरी रिलेटेड टू ऑर्डरिंग फूड है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, कंडक्ट अ क्विक वोकेबलरी चेक बाय आस्किंग स्टूडेंट्स टू डिफाइन वर्ड्स लाइक मेन्यू। आप बच्चों से पूछेंगे कि मेन्यू का पता है किसी को, ऑर्डर का पता है ऑर्डर क्या होता है, पे से क्या मुराद है, बिल से क्या मुराद है, टिप से क्या मुराद है। अब पर्टिकुलरली देखेंगे वो वोकेबलरी है जो आपकी एक रेस्टोरेंट के अंदर यूज हो रही है, तो आप इनको बच्चों को डिफाइन करने को कहेंगे। फिर लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग फूड, आस्क स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब द फ्लेवर्स। बट उनको पूछेंगे जी आपको पिज्ज़ा किस फ्लेवर का पसंद है, टेक्सचर कैसा उसका होना चाहिए, अपेरेंसेस ऑफ कॉमन फास्ट फूड आइटम्स लाइक बर्गर्स फ्राइज एंड पिज़्ज़ाज। तो आप इनके बारे में भी बच्चों से पूछ सकते हैं। तो बच्चों का ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट, क्योंकि उन्होंने इस सारी चीज को ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया होगा, तो वो इन सारी चीजों के जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। जब जवाब दे रहे हैं तो इट्स मीन कि उनकी एंगेजमेंट शोर हो रही होगी टुवर्ड्स द क्लास, टुवर्ड्स द लर्निंग सिनेरियो। तो जब उनकी एंगेजमेंट आप करवा लेंगे, उनको इंगेज कर लेंगे क्लास के अंदर, इट्स मीन कि अब उनकी सेट इंडक्शन हो चुकी है, वो लर्निंग के लिए तैयार हो चुके हैं। तो नेक्स्ट फिर आप अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करेंगे। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक में आप इंट्रोडक्शन सबसे पहले है, स्टार्ट बाय ग्रैबिंग स्टूडेंट्स अटेंशन, सबसे पहले आप बच्चों की अटेंशन को सीख करेंगे। ब्रीफली डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ फास्ट फूड इन पाकिस्तानी कल्चर, आप ये बताएंगे। दूसरे नंबर पे आप थीम बताएंगे, जी आज हमने क्या करना है, अनाउंस द टॉपिक विजिट टू फास्ट फूड रेस्टोरेंट चीजियस। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं फिर आप अपने साथ बता देंगे, कि साथ ही बता देंगे इसको हमारा पढ़ने का मकसद ये है, सच एज इम्प्रूविंग स्पीकिंग स्किल्स एंड वोकैबुलरी रिलेटेड टू फास्ट फूड। फिर आप एंड पे क्या करेंगे, उसको अपनी रियल लाइफ के साथ जोड़ेंगे, कनेक्शन करेंगे, कनेक्ट द टॉपिक टू द टू देयर प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस विद फास्ट फूड रेस्टोरेंट। कि आपने जो पीके टेस्ट किया है, जो आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, उनके साथ आप इनको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक के बाद।
प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, हमने कंटेंट को प्रेजेंट करना है जो हम कंटेंट लेके आए हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू चीज़ियस, आप बताएंगे कि चीज़ियस रेस्टोरेंट है क्या, क्या ये चेन है या इंडिपेंडेंट सिर्फ एक ही फास्ट फूड रेस्टोरेंट है। इंट्रोड्यूस चीज़ियस एज अ पॉपुलर पाकिस्तानी फास्ट फूड चेन, डिस्कस इट्स मेन्यू ऑफरिंग्स एंड यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। आप वो बताएंगे कहाँ कहाँ पर हैं, किस तरह ये चेन डेवलप हुई, कैसे डेवलप हुई। ऑर्डरिंग प्रोसेस आप बताएंगे, एक्सप्लेन द टिपिकल ordering process at Cheezys, including navigating the menu, placing orders and payment methods। तो उसके बाद आप वहाँ पर डाइनिंग एक्सपीरियंस बता, यही हो सकता है ना कि एक रेस्टोरेंट के अंदर ऑर्डर कैसे करना है, डाइनिंग एक्सपीरियंस कैसा है, डिस्क्राइब द टिपिकल डाइनिंग एक्सपीरियंस एट चीजेस इंक्लूडिंग द एम्बियंस, सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड सर्विस स्टाइल। फिर आप कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बताते हैं, डिस्कस द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स इन पाकिस्तानी सोसाइटी, हाईलाइटिंग इट्स पॉपुलैरिटी एंड रोल इन सोशल गैदरिंग्स। आप ये बता सकते हैं। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। जी, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। इफ यू वांट टू शेयर सम वर्ड्स with the class you may please। Will we move forward? ओके, प्रेजेंटेशन के बाद हमारे पास जनाबे वाला आ जाती हैं एक्टिविटीज। एक्टिविटीज लाजमी नहीं कि आपने इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों बनानी है, ये आपके टाइम पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास टाइम इनफ है तो आप इंडिविजुअल एक्टिविटीज भी करवा सकते हैं, एज वेल एज आप ग्रुप एक्टिविटीज भी करवा सकते हैं इन सेम लेक्चर। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप एक एक्टिविटी करवा लें, ग्रुप एक्टिविटी करवा लें। अगर आप देखें आपके पास मैनेज हो रहा है कि सारे बच्चों को अलग-अलग एक्टिविटी करवाएं, तो सब बच्चों को अलग-अलग प्रैक्टिस करवा लें, एक्टिविटी करवा लें। अगर आप देखते हैं कि हमारे पास टाइम थोड़ा है तो आप ग्रुप्स की सूरत में बच्चों को डिवाइड कर दें और फिर उनकी एक्टिविटी करवा लें। तो एक एक्टिविटी भी हो सकती है, दो एक्टिविटी भी हो सकती है, बट इट टोटली डिपेंड ऑन योर अवेलेबल रिसोर्सेज। उन रिसोर्सेज के अंदर आपके फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं, आपके टाइम रिसोर्सेज हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, आपके मटेरियल रिसोर्सेज हो सकते हैं। आपने अपने रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के हिसाब से एक्टिविटीज को प्लान करना है कि हमने इंडिविजुअल एक्टिविटी करवानी है या ग्रुप एक्टिविटी करवानी है, या फिर आपने दोनों एक्टिविटीज को यहाँ पर करवाना है। तो हमने यहाँ पर वो एक्टिविटीज रखी हुई हैं कि आप इंडिविजुअल एक्टिविटी क्या करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स विल राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग देयर एक्सपीरियंस विजिटिंग अ चीज़ रेस्टोरेंट। They can include their favorite menu items, details about the ambience and overall impressions। Group activity क्या हो सकती है? Divide students into small groups. Each group will have a topic such as comparing the menu at Cheesiest to other fast food restaurants or discussing the impact of Cheesiest on Pakistani culture। Role play क्या हो सकता है जी? Students can act out a conversation between a customer and a cashier at Cheesiest। So this exercise allows them to participate their speaking and listening skill while also familiarizing themselves with the cultural context of ordering food in a Pakistani restaurant। क्या आप बच्चों को, दो बच्चों को, एक को कैशियर बना दें, एक को कस्टमर बना दें और उनका रोल प्ले करवा लें। उनको एक आप टास्क दें कि वो प्रैक्टिकली इन फ्रंट ऑफ क्लास वो टास्क परफॉर्म करें, एक कैशियर का और एक कस्टमर का, उनके दरमियान एक डायलॉग हो जाएगा। तो होप सो यहाँ तक आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स द रिकैप्चुलेशन। तो रिकैप्चुलेशन क्या होता है जी? की टेक अवेज हैं रिकैप, एज यू नो कि रिकैप्चुलाइजेशन के अंदर आपने इयादा करना होता है जो चीजें आप पहले से बता चुके हैं। इयादा से मुराद है कि आपने अपनी जो चीजें पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पूरे लेक्चर के दौरान, उनका खुलासा बयान करना होता है। आप एक्टिविटी करवाएंगे या आप उससे पहले क्वेश्चन आंसर टेक्निक या किसी भी और टेक्निक के जरिए आपको अंदाजा हो जाएगा कि बच्चों ने क्या कुछ सीख लिया और किस कॉन्सेप्ट की उनको समझ नहीं लगी। तो आपको जो फील होगा कि हाँ ये चीज मुझे दोबारा रिवाइज करनी चाहिए, तो आप उस चीज को अगेन क्या करेंगे? रिपीट करेंगे, रिकैप्चुलाइज करेंगे, उसको समराइज करेंगे।
तो उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ जाएंगी। रिव्यूज इसमें देखें, की टेक अवेज में, की टेक अवेज में से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जो मेन पॉइंट्स हैं आप उनको रिपीट कर रहे हैं। रिव्यू द मेन पॉइंट्स कवर्ड इन द लेसन, encourage स्टूडेंट्स टू recall the essential elements of ordering food, asking questions and interacting politely at a restaurant। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हो सकती है जी? डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ दीज स्किल इन एवरीडे लाइफ, हाईलाइट हाउ दीज स्किल्स कैन बी यूज्ड इन अदर रियल वर्ल्ड सिनेरियोज बियॉन्ड जस्ट ऑर्डरिंग फूड। आप ये भी बता सकते हैं। दी एंड पे आपने उनको होमवर्क असाइन कर देना है। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर रहे हैं? राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस एट चीजेस, इंक्लूड डिटेल्स अबाउट द फूड सर्विस एंड एटमॉस्फेयर, यूज वोकेबलरी फ्रॉम द लेसन। रोल प्ले क्या हो सकता है? प्रैक्टिस ऑर्डरिंग फूड एट अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट विद अ पार्टनर, यूज द वोकेबलरी एंड फ्रेजेस लर्नड इन क्लास। तो रिसर्च आपकी क्या हो सकती है जी? रीड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स इन पाकिस्तान, प्रिपेयर अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन फॉर द नेक्स्ट क्लास। ये आपकी होमवर्क हो सकता है। तो जी डियर स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? अगर अब आपके सवाल हैं तो आप सवाल कर सकते हैं, या अगर आप कोई चीज शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके। तो लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट भी हमारे पास मौजूद है। सिद्रा कंवल, आप हमें सुन सकती हैं? आपका माइक ऑन है, तो आपने अपना ये माइक ऑन ही रखना है। जी सिद्रा कंवल किधर गई? अपना माइक जरा अनम्यूट करें। जी क्वेश्चन कोई है किसी का? ये कश्यप तालिब 1304। अपना माइक आप अनम्यूट करें। अच्छा, आप में से किसी ने चीजेस विजिट किया हुआ है पहले? कोई ऐसा बंदा जो चीजेस रेस्टोरेंट पे गया हो? अ, जी ये सिदरा भी गई हुई है, आमना भी गई हुई है। तो सिदरा, आप बताना पसंद करेंगी कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने हमें वहां पे बताना है, वहां पर आपका डाइनिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ये प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट की हम बात करें, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सिदरा हमें बताएंगे कि आपका डाइनिंग एक्सपीरियंस वहां पर कैसा रहा। जी सिदरा, अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी जी जी, आवाज आ रही है आपकी। टाइम जब मैं गई थी तो हाँ। जी सिदरा, आप सुन पा रही हैं हमें? आई थिंक सो इनकी तरफ से आवाज का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारे पास आमना, वो भी गई हुई है 1303। जी आमना, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। नेक्स्ट अली हमजा भी तैयार रहे हैं अपना एक्सपीरियंस। यस सर, हम गए थे तो अच्छा एक्सपीरियंस था। डाइनिंग मतलब कि अरेंजमेंट्स इनकी अच्छी थी। उसके बाद अच्छा अरेंजमेंट है उनका। काफी दफा हम गए हैं तो के अच्छा। बेसमेंट में भी अच्छा है और ऊपर
फ्लोर पे भी। अच्छा, आपने ये डाइनिंग एक्सपीरियंस की जो आपको हेडिंग नजर आ रही है ना, टिपिकल डाइनिंग एक्सपीरियंस एट जीजीएस इंक्लूडिंग द एम्बियंस के बारे में बताना है आपने, सीटिंग अरेंजमेंट्स के बारे में बताना है और सर्विस स्टाइल के बारे में बताना है। अब सीटिंग अरेंजमेंट भी उनकी अच्छी है, उसके बाद सर्विस स्टाइल भी अच्छा है, यानी कि मतलब कि वो मैंने जितना भी विजिट किया है तो मतलब कि उनका काफी अच्छा है, मतलब कि मेन्यू और हर चीज वगैरह। चलें चलें, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं अली हमजा। अली हमजा आप हमें बताएंगे, ये अली हमजा। जी अली हमजा। जी सर, ये मेरा सेकंड टाइम था फैमिली के साथ। तो जी जी। पहला एक्सपीरियंस भी अच्छा था, सेकंड थे तो ईद का रश था। मेन्यू अच्छा ही है उनका, इसलिए सेकंड टाइम गए। लेकिन सीटिंग जो थी वो इस दफ़ा चेयर्स की काफ़ी डेफिशिएंसी थी, बाकी हर चीज़ उनकी ओके। ठीक। इंटीरियर उनका काफ़ी मतलब वेल मैनेजमेंट की हुई है, तो एंड सर्विस के बारे में, सर्विस स्टाइल के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में बात करें, इस दफ़ा तो उन्होंने काफ़ी वेट करवाया था, तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा बैठना पड़ा था। मतलब अच्छा। ज़्यादा लोग थे, ट्रैफिक थी इस वजह से। रश। बाकी गुड से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी अहमद। जी अहमद। अहमद, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? गुड सर्विस थी। तो अ बिट लाउड प्लीज। अहमद, आप हमें सुन सकते हैं? यस, गुड सर्विस थी उनकी। और उनका सिटिंग प्लान भी बस था। उनके जो कैशियर काउंटर थे वो वेट भी कम करवाते हैं कि 15 मिनट के अंदर आपको ऑर्डर मिल जाएगा। तो नो वेट एंड गुड सर्विस, गुड सिटिंग प्लान। ओके, नेक्स्ट जी हमारे पास हैं जी इरम 1301। हाउ जी वाज सर। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अच्छा है सर, काफी दफा विजिट किया हमने, बट बाकी सब तो ठीक है। बट पर्सनल डाटा जो होता है, जैसे कि हम ऑर्डर करते हैं कोई चीज, तो हम्म। नंबर लीक हो जाते हैं, वहां से लीक हो जाते हैं। अच्छा, तो सर्विस स्टाइल आप उनकी। और जी जी। वो अच्छा है सर। किसी को किसी को उनकी कोई कंप्लेन या कोई खामी नजर नहीं आई? उनकी चलें, ये लारीब ज़ाहरा हैं, ये हमें उनकी खामियां बताएंगी। जी लारीब, आप अपना माइक अनम्यूट करें एंड डिस्कस द डेफिशिएंसीज ऑफ चीज़ियस रेस्टोरेंट। लारीब ज़ाहरा। सर मैं जी सर मैं हम अपनी फ्रेंड्स के साथ गए थे, मतलब कॉलेज फ्रेंड भी थी सारी। तो जी। हमारा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा था। उनका स्टाफ का जो था बिहेवियर बहुत अजीब सा था। सही। मतलब वो हमारे पास थे और काफी मतलब जो आए हुए थे गेस्ट, वहां पे जो गेस्ट वगैरह थे हम्म। वो आ गए थे, हमारे पास बैठ गए थे। तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा था, हम वैसे ही वापस आ गए थे, खाना वगैरह नहीं खाया था। अच्छा। स्टाफ भी मतलब बहुत अजीब सा बिहेवियर कर रहा था, और जो आए हुए थे वहां पर लोग वगैरह। ओके, तो अब कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में कौन बात करेगा, या ऑर्डरिंग प्रोसेस के बारे में? एनीवन एल्स?
तो वहां पर मैं अपना भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो जब भी गए हैं, पहले गेट से अभी इंटर नहीं हुए, दो उन्होंने बड़े वेल सूटेड और वेल मैनर बंदे खड़े किए होते हैं, वो सलाम आपको ठोकना शुरू कर देते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये वो प्रोटोकॉल देना आपको शुरू कर देते हैं। ऐसे ही लगता है कि जैसे इनकी नई नई अभी ताज़ा ताज़ा ट्यूनिंग हुई है, इनकी सर्विस हुई है। जब आप सर हमें तो आज तक नहीं किया। सीटिंग पे बैठते हैं तो फिर भी ऐसे ही होता है। बट उनकी जो सीटिंग, उनका जो फर्नीचर है, सीटिंग अरेंजमेंट है, वो कुछ तो ठीक है, लेकिन कुछ जो है वो लंबे लंबे जो सोफे हैं वहां पे टेक लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो बड़ा ऑकवर्ड सी सिचुएशन होती है सीटिंग अरेंजमेंट के लिए, विच आई फील। मुझे वो बड़ा अजीब लगता है कि सीटिंग अरेंजमेंट उनका इम्प्रूव होना चाहिए। उन्होंने लंबे से रख दी हैं वो 6 6 लोगों के लिए, उनका कोई टेक लगाने के लिए कोई जगह भी नहीं है, तो वो कंफर्टनेस नहीं है उतनी। बाकी जो है, जब रश होता है, रश में वो नहीं ध्यान करते, ख्याल नहीं करते कि वो आपको कच्ची चीजें खिला रहे हैं या वो सही तरीके से बेक नहीं हुई होती चीजें। ये जो मेरा अपना पर्सनल वहां पर है। तो ऐसी ये कुछ चीजें हैं। उनका जो वेटर है वो आपको बड़ा, हमें तो जब भी गए हैं उसने प्रोटोकॉल दिया है। तो उनका एक जो फैमिली पोर्शन है, जब फैमिली के साथ जाते हैं, वो बड़ा कंजस्टेड है, बहुत छोटा सा है, और वहां पर बच्चों का बड़ा रश होता है। बच्चों के लिए कोई लहरा होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए, तो वो बड़ा एक कंजस्टेड इन्वायरमेंट है उनका। तो ये सारी चीजें आप उनके बारे में बता सकते हैं। चलें जी, ये तो था हमारा मॉडल लेसन। अब नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे, जिस तरह हमने चीजें रेस्टोरेंट की एग्जांपल ले ली है, आप किसी और पत्तों की में किसी और शॉप की ले सकते हैं, किसी और कैश एंड कैरी की ले सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट की ले सकते हैं, सोशल इंस्टीट्यूट की ले सकते हैं। पत्तों की के अलावा कोई आप रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं। छुट्टियां हैं, छुट्टियों में बच्चे नानों के घर जाते हैं, वहां की आप ले सकते हैं। तो आप कोई भी एग्जांपल लेके अपना लेसन प्लान करोगे, उसके ऊपर आप एक प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करोगे। तो वो जो आप प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करोगे वो आप गूगल ड्राइव के जरिए मुझे भी शेयर करेंगे, या अगर आपके पास फिजिबिलिटी है, आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हैं, तो प्रेजेंटेशन बनाएं, अपने मोबाइल पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें, या यहाँ पर हम ड्यूरिंग क्लास आपकी जूम पे ही प्रेजेंटेशन ले लेंगे। तो एज यू कन्वीनियंट ये मुझे आप क्लास में बता दिए, व्हाट्सएप ग्रुप में बता दीजिएगा, तो हम फिर वैसे चल जाएंगे, कर लेंगे काम अपना। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपका कुछ सवाल है तो यू मे आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ है वैसे आपको, तो सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।